तुम लोग कैसे हो? उम्मीद है कि तुम लोग इंशाल्लाह खैरियत से होगे। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि एस नवाज कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है। आज इंग्लिश का दूसरा क्लास होने जा रहा है। पहला क्लास में हम लोग नरेशन किए थे। उस नरेशन में कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे जिसको अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यू करके उसको ख़त्म कर दूंगा आज इंशाल्लाह। नरेशन में 4 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स बताया गया था। काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से बताया गया था कि पहला, अगर असर्टिव सेंटेंस रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा तो उस जगह रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा और कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा। तीसरा, आज इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कहना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा। उसके लिए नंबर 3, 2 तक हो चुका था। नंबर 3, वी यूज रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ordered, etc. instead of said to in case of imperative sentence and to as a connecting word. अब यहां पर for example एक सेंटेंस है, he said to me please give me a pen. ये एक सेंटेंस जो है please give me a pen, ये what kind of sentence this reported speech is in, you have to look at. ये please give me a pen, ये क्या है? imperative sentence है। imperative में कई तरह का होता है। प्लीज अगर है तो रिक्वेस्ट होगा, अगर ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। तो यहां पर प्लीज है, इसके माने सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो उसको इनडायरेक्ट लिखना ऐसा है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन। अगर इस जगह प्लीज ना होता, अगर ऑर्डर टाइप का लगता गिव मी अ पेन सिर्फ, तो इसके जगह में ही ऑर्डर्ड मी टू गिव हिम अ पेन हो सकता था। अगर इसके जगह में कुछ एडवाइस होता कि द टीचर सेड वर्क हार्ड इफ यू वांट टू कम फर्स्ट इन योर क्लास, तो ये इस तरह का, ये वर्क हार्ड इफ यू वांट टू कम फर्स्ट इन योर क्लास, ये एक इट इज अ टाइप ऑफ एडवाइस। तो जब एडवाइस होता तो वहां पर मेरा आंसर होता, उसका इनडायरेक्ट होता he advised me, होता he advised me to work hard if I wanted to come first, ये मेरा उस जगह होता। तो बैठ गया। थर्ड पॉइंट में इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके लिए ये इस टाइप का रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है और रिपोर्टेड और कनेक्टिंग वर्ड जो है टू यूज होगा। चौथा, वी यूज एक्सक्लेम्ड with joy, sorrow, etc. instead of said to in case of exclamatory sentence and that as a connecting word. यानी अगर reported speech मेरा exclamatory sentence रहा तो उस जगह reporting verb exclaimed होगा। कभी सिर्फ explain भी हो सकता है exclaimed, और कभी कभी अगर लगता है कि खुशी का कुछ इजहार चीज कर रहा है, हुर्रे वगैरह, ब्रावो वगैरह, तो उस जगह रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। लेकिन अगर मान लो अलास वगैरह कुछ अफसोसनाक कुछ वाकया अगर हो, इस टाइप का वर्ड यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस जगह रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कर सकते हैं, सैडनेस कर सकते हैं, ये करना है। और कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज होगा। जिस तरह नंबर 1 में असर्टिव केस में, असर्टिव सेंटेंस में हुआ था, वहां पर भी कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज हुआ था, यहां पर भी कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज होगा। जैसा एग्जांपल के तौर पे शी सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो यहां पर हो गया ये हुर्रे एक खुशी का एक इंटरजेक्शन है, तो इसके लिए होगा शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ये मेरा होगा इस जगह। अगर क्वेश्चन रहा तो उसका डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट ये रहा। ये 4 पॉइंट है। तो पता चला जब भी नरेशन करना होगा 2-4 चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहला
फिर एक शॉर्ट में शुरू से बता दे रहे कि डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट करना है तो हमको सबसे पहला देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट रहा या फ्यूचर रहा, जैसे इससे पहले वाले क्लास में एग्जाम्पल्स दे चुके हम, 3 एग्जाम्पल्स दिए थे नंबर 1 और 2 में, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो उस जगह हमको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करना है, एज इट इज उसी तरह रखना है, जिस टेंस में है उसी तरह रखना है। और अगर तीसरा सेंटेंस जो एग्जाम्पल दिए थे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, तो पता चला रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होता है उसके लिए एक चार्ट पूरा लिखा चुके थे। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस के माने होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट में रहा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस रहा। इस तरह का चार्ट दे चुके फर्स्ट क्लास में, उसको देख लेना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर फिर साथ साथ 2 रूल्स लिखाए थे, रूल नंबर 1 एंड 2। रूल नंबर 1 के हिसाब से था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा प्रेजेंट या फ्यूचर रहा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करेंगे, इट विल रिमेन एज इट इज, इट विल रिमेन अनचेंज, द टेंस विल रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट then we have to change the tense of the reported speech to its corresponding past tense, उसमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वहां पर एक चीज ध्यान रखना है, कुछ एक्सेप्शन केसेस है, जैसा कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या हैबिचुअल कोई हैबिट्स वगैरह होता है या कोई प्रोवर्ब हो, तो इन दैट केस इन स्पाइट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब बीइंग इन पास्ट वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब कभी कभी पास रहने के बावजूद हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करते हैं। कब? उस जगह रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करते हैं। कब? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां अगर क्वेश्चन रहेगा ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो वहां पर हम लोग चेंज नहीं करेंगे टेंस को, वहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, माने इनडायरेक्ट में ये लिखेंगे कि ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सेम एज इट इज। वहां पर ये नहीं बोलोगे कि यहां पर तो रूल नंबर 2 अप्लाई होना चाहिए था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, उससे क्या होगा, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में रिपोर्टिंग वर्ब जो भी हो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोवर्ब अगर हो फॉर एग्जाम्पल अगर हो सेंटेंस कि दे सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, दे सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, रॉन्ग होगा। उसका भी टेंस को हम लोग एज इट इज रखेंगे। सेड है उसके बावजूद टेंस को चेंज नहीं करना है। आंसर विल बी ही दे सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ कुछ हैबिट्स में भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट होता है उसके बावजूद हम लोग उसको चेंज नहीं करते, उसको उसी तरह रखते। अदरवाइज 99% केसेस में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट रहता है तो उसका रिपोर्ट स्पीच को कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। ये तो 2 रूल्स था। अब साथ साथ ये बताए थे 4 पॉइंट्स कि कब हमको रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड करना है, कब रिक्वेस्टेड करना है, कब आस्क्ड करना है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, एक्सक्लेम्ड, कब क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को कब चेंज करना है। उसके लिए हम बताए थे क्या देखना है, उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच का काइंड ऑफ सेंटेंस को देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस द रिपोर्टेड स्पीच इज इन। रिपोर्ट स्पीच अगर असर्टिव सेंटेंस रहा तो वहां पर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करेंगे टोल्ड में, और कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज होगा। सेकेंड पॉइंट में बताए थे कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोड्यूस सेंटेंस रहा तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, और उसके बाद से हमको देखना है कि ये इंट्रोड्यूस सेंटेंस किस टाइप का है, क्योंकि 2 तरह का इंट्रोड्यूस सेंटेंस होता है, एक WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और एक यस और नो का होता है। तो अगर यस और नो में क्वेश्चन रहा तो उस जगह रिपोर्टिंग वर्ब तो मेरा आस्क्ड होगा, कनेक्टिंग वर्ड जो है वो मेरा वेदर या इफ यूज करेंगे। और
अगर WH अगर रहा क्वेश्चन वर्ड तो उस जगह हम रिपोर्टिंग वर्ब तो आस्क करेंगे, उस जगह हमको कनेक्टिंग वर्ड जो है वो WH से ही शुरू होगा, यानी वर्ड है तो वर्ड से शुरू होगा, कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं होगा कनेक्टिंग वर्ड। ये दो बता देते। तीसरा आज जो बताया है इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम देख करके, अगर प्लीज रहा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, अदरवाइज एडवाइज, ऑर्डर्ड, कमांडेड जो रहेगा उस हिसाब से यूज करेंगे, और कनेक्टिंग वर्ड टू यूज करेंगे। और चौथा रहा अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड सिर्फ लिख सकते हैं, कभी कभी अगर हमको हो रहा है वगैरह वर्ड रहा जैसे एग्जाम्पल दिए हैं तो उस जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे, अगर अलास वगैरह रहा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करेंगे, इस टाइप का वर्ड यूज करेंगे, और कनेक्टिंग वर्ड दैट यूज होगा। ये नरेशन का लगभग कंप्लीट हो गया है। बस इसके हिसाब से जैसा क्वेश्चन रहा उस हिसाब से करना है। ये हो गया। अब लेटर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। लेटर जो लिखा जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर। लेटर्स 3 तरह का होता है, नॉर्मली 2 आदमी बोलता है लेकिन 3 होता है, समझ लेना चाहिए। एक तो अनऑफिशियल लेटर विच इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल या प्राइवेट लेटर। जैसा यहाँ पर लेटर को डिवाइड कर दिए 3 पार्ट्स में, नंबर 1 अनऑफिशियल और इनफॉर्मल लेटर, और विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट लेटर। दूसरा रहा ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर। तीसरा बिजनेस लेटर। तो जनरली ज़्यादातर हम लोग नंबर 1 और 2 का काम होता है। अब नंबर 1 जो अनऑफिशियल या फॉर्मल लेटर है, पहले इसी को सही से डिस्क्राइब जो है करेंगे कि ये क्या है, ये किस टाइप का लेटर है। अनऑफिशियल लेटर जो होता है यानी ये लेटर अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास लिखा जाता है, रिलेटिव्स, पेरेंट्स वगैरह के पास लिखा जाता है। ये अनऑफिशियल टाइप का इनफॉर्मल वे में होता है। अब रहा कि इसके लिए फॉर्मेट जो होगा वो 2 तरह का फॉर्मेट बताएंगे। एक न्यू स्टाइल जो आज यूज़ होता है ज़्यादातर, और दूसरा ओल्ड स्टाइल के साथ बताएंगे। पहला भी स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ अनऑफिशियल लेटर, ओल्ड स्टाइल के हिसाब से बताते हैं। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल के हिसाब से लिखना है। उसके लिए जैसा ये फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर ओल्ड स्टाइल के हिसाब से अपना एड्रेस जो है, ओन एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 तोपसिया फर्स्ट लेन, कोलकाता 7,39,000। उसके बाद से एक लाइन छूटेगा, स्पेस रहेगा, फिर यहाँ पर डेट 6th, फिर यहाँ डेट होता है 6 मई
2020। उसके बाद से जस्ट इसके नीचे आ करके डियर अब्दुल, अब्दुल एक फ्रेंड है, उसके पास एक लेटर लिखना है। मान लेते वो लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेल इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। आपका बर्थडे पार्टी है, उसमें एक फ्रेंड अब्दुल को लेटर लिखना है, उसको इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी में। उसके लिए उसका नाम यहाँ डेट वगैरह लिख, एड्रेस लिख दिए, डेट लिख दिए। उसके जस्ट नीचे से आएंगे, आने के बाद से ये लाइन में डियर अब्दुल, फ्रेंड का नाम अब्दुल लिख दिए। उसके बाद से लिखने के बाद से फिर अब स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन के तौर पे पहला तो बॉडी ये बताना ज़रूरी है कि लेटर का 3 पार्ट्स होता है। एक बॉडी, पहला इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी और फिर कंक्लूजन होता है, और उससे पहले एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन में 1 लाइन 2 लाइन में लिखना है, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देना है। फॉर एग्जाम्पल ये लिख दो, होप दिस लेटर finds you in good health। ये जो स्टार्ट किए हैं, ये कॉमा के जस्ट नीचे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बीच में भी कर सकते हैं, और आज के डेट में ज़्यादातर जो न्यू स्टाइल में हो, ये जस्ट डी के स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं या बीच से, तो जब पैराग्राफ जब चेंज होगा तो हमको कोई लाइन छोड़ना नहीं है। जिस तरह अगर यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो दूसरा पैराग्राफ में भी उसी के जस्ट नीचे स्ट्रेट स्टार्ट करना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसको डियर से पहले जस्ट डियर के नीचे लिखना है, होप यहाँ से लिखना है अगर हो, तो फिर जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो वी हैव टू लीव 1 लाइन एज एन इंडिकेशन दैट वी आर चेंजिंग द पैराग्राफ। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा पैराग्राफ चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उस जगह 1 लाइन छोड़ना होगा। फिर बॉडी स्टार्ट करेंगे, फिर बॉडी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद से 1 लाइन छोड़ना है, और फिर उसके बाद से कंक्लूजन लिखना है। लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं, हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो इसमें कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये 1 लाइन लिखने के बाद से लिख देना कि it's been a long time since I wrote a letter to you। ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे 2 लाइन में लिख दिए, खैरियत वगैरह पूछ करके। और अब उसके बाद से स्टार्ट मेन बॉडी करना है, और ये लेटर जो मकसद क्या लिखने का वो चीज़ बयान करना है। लेटर का मकसद क्या था कि एक इनविटेशन लेटर है, फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं अपने बर्थडे पार्टी में। तो वहाँ पर ये लिख सकते हैं, जहाँ फिर सेकेंड पैराग्राफ जस्ट इसके नीचे से शुरू होगा। परहैप्स you would be glad to know that I am going to celebrate my birthday
on the coming Sunday at 6 p.m. at my residence. ये कमिंग संडे में 6 बजे शाम को पार्टी देना है, उसके लिए बता देना है कि ये सेलिब्रेशन कब है। संडे, कमिंग संडे 6 बजे शाम घर पर है। इतना बजे आना है। अब उसको आई हैव arranged a small party for the same or for the occasion I have invited almost all my old friends who have agreed to come. I invite you along with your parents. I invite you along with your parents to come and grace the occasion. अब ये करके उसके बाद से लास्ट में हाँ, तो ये अब कंक्लूजन, अब पार्ट लिखना, लास्ट एंडिंग करना है लेटर को। उसमें ये लिखना है कि गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव एंड ब्लेसिंग टू द यंगर्स। पेरेंट्स को रिगार्ड्स दे देना और बच्चों को दुआ प्यार, ये लिख करके उसके बाद से हमको एंड कर देना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में योर्स लविंगली, ये योर्स में कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, इससे बहुत सा मिस्टेक स्टूडेंट लोग करता है, अक्सर क्या एपोस्ट्रॉफी दे देता है। ये योर्स रहेगा विदाउट एपोस्ट्रॉफी। योर्स लविंगली, अपना नाम लिख देना है। मान लो मेरा नाम है, हम लेटर लिख रहे हैं, आसिफ नाम है, तो अपना आसिफ एक वर्ड में लिख दिया नाम। और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक इन्वेलप बनाना है, स्टैम्प या लिख करके टू, जिस आदमी को भेज रहे, जो फ्रेंड को भेज रहे, उस फ्रेंड का फादर का नाम या कोई भी जिसके नाम पर लेटर जाएगा उसका यहाँ नाम होगा और एड्रेस होगा। ये इन्वेलप है जिसके अंदर लेटर रहेगा।
और यहाँ पर जिसके पास भेजा जा रहा है उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। ये हो गया है ओल्ड स्टाइल के हिसाब से। अब दूसरा पार्ट है वो न्यू स्टाइल। तो न्यू स्टाइल के हिसाब से क्या होता है, न्यू स्टाइल के हिसाब से जो चीज़ हम लोग यहाँ अपना एड्रेस लिखे थे वो एड्रेस पूरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, स्टार्ट लेफ्ट से होगा, और ये योर्स लविंगली जो है ये भी लेफ्ट में होगा, पूरा लेफ्ट में हो जाएगा, वो न्यू स्टाइल के हिसाब से। बाद बाकी मैटर सब सेम रहेगा। अब न्यू स्टाइल के हिसाब से जो आज के डेट में ज़्यादातर न्यू स्टाइल चलता है, उसके हिसाब से लेफ्ट साइड में यहाँ पर एड्रेस रहेगा, अपना एड्रेस रहेगा, ओन एड्रेस लिखने के बाद से डेट, जिस डेट में लिख रहे हैं वो डेट रहेगा, फिर डियर अब्दुल जिसके पास लिख रहे हैं, और स्टार्ट कर देंगे जिस तरह स्टार्ट वो लेटर किए थे, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ और वगैरह जो लिख करके इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी जो लिखे थे वही बॉडी लिखना है, फिर बॉडी लिखने के बाद से फिर जिस तरह सेम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन किए थे वो कंक्लूजन पूरा कर देना है। करने के बाद से योर्स लविंगली यहाँ पर लिखना है, सब लेफ्ट साइड में होगा, योर्स लविंगली, और फिर अपना नाम आसिफ, मान लो अपना नाम है तो आसिफ लिख देना, और फिर इसको इन्वेलप यहाँ पर बना करके स्टैम्प टू जिसके पास भेजे उसका नाम और उसका एड्रेस लिख देना है। ये न्यू स्टाइल के हिसाब से हुआ। तो ये दो स्टाइल में जो बेहतर लगे वो लिख सकते हो, अपने ऊपर है, दोनों करेक्ट है। कई जगह जो है और भी एक स्टाइल है बहुत पुराना हिसाब से लिखता है, बहुत कोई अपना एड्रेस जो है वो योर्स लविंगली के बाद से नीचे में एड्रेस लिखता है, बहुत ओल्ड है, वो भी अगर स्कूल अलाउ करता है बोलता है तो करो, उस हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे स्कूल बोला जाए स्कूल में उस हिसाब से करना। ये तुम्हारा वीडियो में होगा। बस आज तक ये पहला नंबर 1 का इनफॉर्मल का लेटर का बता दिए हैं। अब इसके बाद से बकिया जो 2 लेटर जो है फॉर्मल और बिजनेस लेटर वो अगले क्लास में इंशाअल्लाह बता देंगे। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।